अस्सलाम वालेकुम जनाब, इस वक्त मैं अटक के हॉकी स्टेडियम के करीब हूँ। यहाँ पे रिक्शों का एक अनऑथराइज्ड स्टैंड है, जिसकी वजह से पूरा अटक में इनकी अपनी एक राजधानी बनी हुई है। थोड़ा मेरे साथ देखें आप। यहाँ हर एक बंदे की अपनी एक हुकूमत है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? खैरियत है? कोई सवाल आपसे पूछ सकता हूँ? आपका नाम? आपका नाम? मोहम्मद सईद। अच्छा सईद, ये रश इधर क्यों है इतनी ज़्यादा, क्या वजह है? रश आप देखें ना जी, ये थोड़ा सा इस साइड पे मेरे पीछे देख लें रश कैसे है ये। अच्छा, ये ऐसे ही रश है ना जी, देखें चौक के गेट सारे रक्शे खड़े हुए हैं अच्छा, आस-पास। हाँ हाँ, और पूरे चौक को घेरा हुआ है इन्होंने। अच्छा, डीसी साहब ने यहाँ पे इतना खर्चा करवाया है और सब कुछ हुआ है और इतना प्यारा ये चौक है। देखें ये अटक की हमारी खूबसूरती है और इनको इन रक्शे वालों ने जी इसी तरह इन्होंने बंद किया हुआ, ब्लॉक किया हुआ है। अगर इस चौक को थोड़ा सा डिवेल्प किया जाए, इसमें पानी का सिस्टम लेके किया जाए या पौधे थोड़े से और एक्स्ट्रा लगाए जाए और इसको साफ किया जाए तो कितनी अच्छी हमारे अटक के लिए जो है ये खूबसूरती बन सकती है। लेकिन ये रक्शे वालों ने इसको जो है घेराव किया हुआ है, इसका कब्जा किया हुआ है। इनको नीचे जगह भी दी हुई है, अच्छा, नीचे मिर्जे वाले स्टैंड में इसके मुतबादल। लेकिन वहाँ पे ये नहीं जाते, ये कहते हैं जी हम ये यहाँ पे जो है दे रहे हैं, मंथली दे रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये लोग नहीं जाते हैं। अच्छा, अब देखिए हमारे अच्छा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका जी? बाबू साहब। क्या कहेंगे, रश क्यों है इधर, क्या वजह है इसकी? रश है जी, ये वो एक्सचेंज में दिया हुआ है अड्डा। अच्छा, ऊपर, हाँ, मगर ये जाना नहीं चाहते, गाली गलौज ये वो सारा कुछ चलता रहता है। ये गाड़ी किसकी है, ये वाली? ये गाड़ी इनके यूटिलिटी स्टोर वालों ने, इन्होंने भी पंगा डाला हुआ है। अच्छा, साथ भी आगे। अच्छा, तो ये गरीब लोग सारे हम मजदूरी कर रहे हैं, पर हमारा गले में सांस नहीं, नाक में सांस फंसा हुआ है। ना इधर के ना उधर के, सही, ना हम लड़ाइयाँ कर सकते हैं। आपका नाम क्या है सर? आप क्या काम करते हो? मैं रक्शा चलाता हूँ। रिक्शा ड्राइवर? जी जी, एक मिनट जी, एक मिनट आप क्या कहते हो? सर। ये देखें, नहीं, इसको छोड़े, आप क्या कहते हो? हम क्या कह सकते हैं सर? नहीं, थोड़ा सर ऐसे कहता है कि मुझे नजर भी आया। ये ले, आप क्या कहेंगे कि क्या वजह है, कि रश की वजह क्या है? ये एक बंदा बात करे, एक बंदा घेरी हुई है। आप जी ये देखें, इन्होंने कितनी जगह घेरी हुई है। अच्छा, ये देखें, सही, इनकी वजह से ये रास्ता बंद है ना। सही है। लगे हुए हैं, खड्डा लगा हुआ है, ये बाहर फर्श बने हुए हैं, ये रोड ही नहीं वजह से बंद। आपका रिक्शा है? आपका भी रिक्शा है? हाँ? जी जी, तो आपको नीचे बेटा रिक्शा की जगह नहीं दी गई है, अड्डा? अड्डे पर हमारे तो खड़े हैं, ये नंबर पर लगते हैं, नंबर पर खड़ा है रिक्शा। आप क्या कहते हैं, आप बोले? इधर तो नंबर पर खड़े हुए ना, ये तो नंबर वाले सवारियों के लिए रिक्शे चार खड़े होते हैं उधर, ये सवारियों के लिए खड़े हैं। ये रिक्शा स्टैंड है?
ये वाला ये स्टैंड है, अथराइज स्टैंड है। हम इसके 20 रुपए रोजाना देते हैं। किसको देते हो? कमेटी वालों को। कमेटी को? जी 20 रुपए रोजाना देते हैं। तो कमेटी कैसे, पर्ची में देते हो कैसे? पर्ची में देते हैं, पर्ची होती है, कमेटी का बंदा होता है। अच्छा नहीं खड़े, अच्छा जी। हम वैसे तो नहीं खड़े ना, हम टैक्स देकर आपके साथ और कोई बंदा है इधर? ये सेंटर वाले हैं जी। मेरे साथ रहे जी, ये बोलेंगे। अंदर जाओ। नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? खैरियत है? आपका नाम क्या है? मोहम्मद शुएब। ये रिक्शों का इतना एक बहुत बड़ा एक बाजार गर्म है, क्या कहेंगे आप? इनकी वजह से ट्रैफिक भी जाम होती है, रास्ता भी जाम होता है। अच्छा। इनको अलग से अपना इन्होंने गवर्नमेंट ने नीचे सुजुकी स्टैंड पे 2 शेड दिए हुए हैं। अच्छा। उसके बावजूद ये लोग जानबूझ के लोगों के साथ दिन में कई दफ़ा झगड़ा करते हैं। अच्छा। गाड़ी वाले के साथ झगड़ा करते हैं, इनकी वजह से सारा सिस्टम खराब है। अच्छा, और इनको कोई पूछने वाला नहीं। सही है। आपके पास इनकी जो आप क्या कहते हैं, गाली गलोच भी करते हैं लोग, ये लड़ाई बिल्कुल गाली गलौज, रोजाना गाली गलौज होता है। रास्ते में चलते हुए लोगों के साथ हो जाता है, सामने दुकानदारों के साथ हो जाता है। जी अभी हमने इनको इंटरव्यू दिया, वहाँ पे और रिक्शे वाले खड़े होकर हमें गालियाँ दे रही हैं। ठीक है, गालियाँ दे रहे हैं, वहाँ पे खड़े हो जाएंगे और ये बात शाम को हमारा इनके साथ टंटा होगा। और 3-4 दफ़ा हम लोग बता भी चुके हैं, ट्रैफिक दफ्तर भी गए। अच्छा। और लेकिन कोई सुनवाई कोई नहीं है। फिर सुनवाई जब कोई हमारा नहीं। यहाँ पे कोई बड़ा लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, यहाँ पे किसी की मार कुटाई होगी, सर मार फट जाएंगे, उसके बाद फिर क्या होगा? फिर फसाद होंगे। तो उससे पहले भाई मेहरबानी करके यार आप इन रिक्शों को जो है नीचे मिर्जे वाले अड्डे स्टैंड पे आप भेज दें। इन्होंने पूरा चौक ब्लॉक किया हुआ है जी, सही है। पूरा रोड इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। ठीक है। अब देख लें, इनकी लैंग्वेज देख लें, वहाँ पे जो खड़े हुए हैं ये देख लें। अच्छा, ये अब हमारे पास रिक्शा स्टैंड है अनऑथराइज, जो कमेटी का ने बनाया है यहाँ पे। और यहाँ गुजरते हुए अक्सर ये रोड जो है ये ब्लॉक हो जाते हैं और इससे आवाम को तकलीफ होती है। आपकी बात मैंने सुन नहीं ली। जी बताओ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफजल। क्या कहते हो आप? ये रोड खोले करो। मोहम्मद अफजल, आपका क्या ख्याल है कि ये लोग मोटरसाइकिलें किधर खड़ी करेंगे? एक बंदा बात करे भाई। दुकान किधर है? दुकान एक बंदा बात करे। 20 फुट के एक बंदा बात करो ना, एक बंदा बात करो भाई, एक बंदे को बात करने दो भाई। ये सारी गुंडागर्दी हुई है। ये मोटरसाइकिलें देखें, मोहम्मद अफजल, वो देखें। हमारा तो बेटा सबका रोजा है ना जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम सारे मुसलमान हैं। जी जी। हमने एक दूसरे को सहूलत देनी है, लड़ाई तो नहीं करनी ना। लड़ाई नहीं करनी। अगर लड़ाई करनी है तो मैं ये मोबाइल रख देता हूँ और बस फिर शुरू हो जाते हैं। नहीं, लड़ाई की मैं बात करता नहीं हूँ। है। समझे वो बात सामने मेरी बात ये है कि वो तरीका आप लोग करें जो कानून का तरीक़ेकार है। अगर आपको वाकई रिक्शा स्टैंड दिया गया है ना, तो आप अगर प्रॉपर वहाँ पे खड़े कर देते हैं, ये लोग अपनी मोटरसाइकिलें अपनी जगहों पे कर रहे, तो आवाम सहूलत से नहीं हो जाएगी? सहूलत से हो जाएगी, है ना? हम सारे भाई जो है, हम सारे भाई है ना। तो अगर हम सारे उस कानून पे चले जो कानून बना हुआ है, तो वो ज्यादा बेहतर नहीं होगा बजाय कि कैमरे एक दूसरे को गिरबान से पकड़े, फिर अदालतों में फिर सुना हो। अगर वो कानून होता तो ये इस तरह मोटरसाइकिल न खड़े होते। तो लगाए ना जरा कैमरा लगाए उधर, इस तरह मोटरसाइकिल न खड़े होते। मोटरसाइकिल तो मैंने खुद भी वो खड़ी कर दिया। अटक शहर में इजारादारी बनाई हुई है इन लोगों ने। अच्छा, ये जो है यहाँ की मुंशी है जी, मुंशी हमारे। अभी ये देख रहे हैं, इसने एक दुकान का किराया देता है, रोड का किराया तो नहीं देता। सही, ये तो आप कह चुके हैं ना बहुत दफा। ये तो आप आए रजा से लाइव वीडियो को बिया खबर को तसर। अच्छा जी, थोड़ा सा और आगे जाते हैं, मेरे साथ रहें, मेरे साथ रहें जी। आप अंदर जाए, मेरे साथ रहें जी। थोड़ा और देखते हैं, थोड़ा और देखते हैं, मेरे साथ रहें। अच्छा जी, हमारे ये सामने ऑफिस जो है, ये कमेटी का ऑफिस है और इस कमेटी के बैक साइड पे
ये इतनी सारी इंक्रोचमेंट्स आप देख सकते होंगे। मेरी कोशिश है कि आपको ये दिखाऊं ये सारे इंक्रोचमेंट्स, और इस पे बार बार वीडियोस करने के, बार बार सिटीज़न पोर्टल्स पे कंप्लेंट करने के बावजूद, बार बार इनको रिक्वेस्ट करने के बावजूद इनकी ये पोजीशन मेरे साथ रहे। जी ये मेरे राइट साइड लेफ़्ट साइड पे कमेटी का ऑफिस है, और इनके साथ ही बिल्कुल ये सारी इंक्रोचमेंट्स। ये इंक्रोचमेंट्स यहाँ की कोई नई सूरत हाल नहीं है, ये डेली का मामूल है इनका। और कमेटी वाले बिल्कुल मैं कहूँगा कि सत्तू पी के सोए हुए हैं साथ में। बग़ैर नंबर प्लेट के अनरजिस्टर्ड रिक्शे की भरमार है। ये अब मैं सस्ता बाज़ार के पास पहुंचा हूं, और वहां पे रिक्शे वालों की अपनी जो इजारादारी है, यू कैन सी दैट। अनरजिस्टर्ड रिक्शों की भरमार है अटक में, और इसको कोई कंट्रोल करने वाला मुझे लगता नहीं है कि यहाँ मौजूद है। और मज़े की बात यह है कि ये सामने कमेटी ऑफिस है, और इसके बिल्कुल साइड पे, बैक साइड पे ये सब कुछ हो रहा है। जनाब, जैसे कि आपको मालूम है कि अटक में अनरजिस्टर्ड चींची और रिक्शों की भरमार है, और यहाँ पे इनको रोकने टोकने वाला कोई बंदा नहीं है, और जिसको मर्जी ये सारे पकड़ लें और गाली गलौज करें या उसके साथ मुख्तलिफ़ किस्म का मिसबिहेव करें, तो इनको कंट्रोल करने वाला यहाँ पे कोई अवेलेबल नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इनको प्रॉपर एक रिक्शा स्टैंड दिया गया है, लेकिन ये उसमें खड़े नहीं होते, और जगह जगह पर ये अपनी इजारादारी कायम किए हुए हैं। इसको कौन कंट्रोल करेगा, इसको कब कंट्रोल किया जाएगा, ये मेरी लम्स से बाहर है। बहरहाल इस चीज़ की ज़रूरत है कि इस पर काम किया जाए, ट्रैफिक पुलिस हो या कमेटी हो या मुतल्लिका जो भी डिपार्टमेंट हो, वो इस पे काम करें, और रिक्शे वालों की ये जो इजारादारी इसको ख़त्म किया जाए। उसकी वजह ये है कि इससे पहले कि यहाँ पे लोकल दुकानदारों के इनकी आपस में मतभेद या किसी किस्म का कोई तनाज़ा होने से पहले इस मसले को हल किया जाए, नहीं तो ये पॉसिबिलिटी है कि इसमें कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम बने। अब तो बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।
वालेकुम सलाम, कैसे जनाब, खैरियत है? जज़ाकल्लाह।